हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं प्रतिशत निकालना सीखे। जैसे कि प्रतिशत का अगर ऐसा सवाल आपको दे दे और आपको बोल दे कि प्रतिशत निकालिए, तो आप प्रतिशत के ऐसे सवालों का प्रतिशत किस तरह से निकाल सकते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। जैसे आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि जैसे अगर प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन दे दे कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दे, फिर का दे दे, फिर नंबर के साथ प्रतिशत दे दे, का दे दे और नंबर के साथ प्रतिशत दे दे, और आपको प्रतिशत निकालना हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं, चलिए बताता हूं। बारी बारी के क्वेश्चन बताऊंगा और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है। जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो चलिए 3 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं और चौथा क्वेश्चन आपको करना है। चलिए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करेंगे हम। क्या दिया है क्वेश्चन? 850 का 20% का 10% क्या होगा। जब भी प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को लिख देना है, ठीक है। 850 को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है। उसके जस्ट बगल में का दिया है तो का की जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रख दीजिएगा। फिर नंबर के साथ अगर प्रतिशत आपको दे दे तो बस कुछ नहीं करना है, नंबर लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 लगा देना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई वाला साइन दे देना है, क्योंकि का दिया है ना, इसके जस्ट बगल में का दिया है तो का की जगह हमेशा मल्टीप्लाई वाला साइन रखिएगा, ठीक है। फिर नंबर के साथ प्रतिशत दिया है तो नंबर क्या दे दिया, 10 दे दिया है, तो 10% दिया तो 10 लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब क्या बचा है 85, 2 और 10 बचा है और बाकी सब कट गया है। तो चलिए देखते हैं ये भी कुछ कटता है। तो देखिए 2 हमारा 2 से 10 कट जाएगा तो कितने बार आएगा, 5 बार, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से हमारा 85 भी कट जाएगा तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, यहाँ 8 है, 3 ज्यादा है तो 3 इसमें भेज देंगे तो 35 हो जाएगा। तो 35 को अगर 5 से काटेंगे तो 7 बढ़ जाएगा, क्योंकि 7 पचे 35 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 17। 17 जो आ गया ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए, हमारा 17 आंसर आया है। तो जब भी प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, इसी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे और इसी वीडियो को देखने के बाद प्रतिशत के ऐसे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। 600 का 25% का 20% क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये आगे जो नंबर दिया उसको लिख लेंगे। तो 600 हम क्या करेंगे, लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब 600 लिखने के बाद का दिया है तो 600 का की जगह क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई वाला साइन रखेंगे। फिर इसके जस्ट बगल में नंबर के साथ प्रतिशत दिया है तो नंबर लिख करके उसके नीचे बटे 100 लगा देंगे प्रतिशत के लिए। फिर उसके जस्ट बगल में का दिया तो उसके जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रखेंगे। फिर नंबर के साथ प्रतिशत दिया है तो नंबर लिख देंगे, प्रतिशत के लिए बटे 100 लगा देंगे, ठीक है। यहां तक जब कर लीजिएगा तो इसके बाद बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। सिंपल है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, ठीक है। 2 5 कितना होता है, 10 होता है। 5 5 कितना होता है, 25 होता है। कितना बचा आपका, 6 बचा, गुणे 5 बचा, बाकी सब कट गया, ठीक है। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 6 5 कितना होता है, 30। तो 30 जो आ गया ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे दिया है, 900 का 40% का 50% क्या होगा, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रतिशत निकालना है। तो 900 सबसे पहले हम लिख देंगे, फिर उसके जस्ट बगल में का दिया तो का की जगह हमेशा आपको मल्टीप्लाई वाला साइन रखना है। फिर उसके जस्ट बगल में 40% दे दिया है तो 40 लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 कर देना है, ठीक है। फिर उसके जस्ट बगल में का दिया तो उसके जगह मल्टीप्लाई वाला साइन। फिर नंबर के साथ प्रतिशत दे दिया है तो नंबर लिख दीजिएगा और प्रतिशत के लिए क्या कर दीजिएगा, बटे 100 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कट गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा आपका, अब बचा 9 बचा और गुड़े 4 बच गया, गुड़े 5 बच गया, बाकी सब कट गया है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या, इन सबको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। तो 9 गुड़े 20 कर दीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए 9 को जीरो से गुणा करेंगे कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जीरो ही आएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। तो 180 जो आ गया ये आपका क्या आ गया,
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऐसे सवालों का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, इसको आप प्रतिशत इसका निकालिएगा, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं इसी वीडियो में सीख गए होंगे ऐसे क्वेश्चन का प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है। इसी तरीके से निकालिएगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।